जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हमारे नया टॉपिक क्या है? विद्युत कार के सामान्य औजार। यानी कि जब हम विद्युत का कार्य कर रहे हों तब हम सामान्य जो औजार प्रयोग लेते हैं, जैसे पेचकस, टेस्टर, ठीक है, प्लास वगैरह, ठीक है। तो हम इनके बारे में आज क्या जानेंगे, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। और विद्युत कार के लिए जो औजार होते हैं वो मुख्यतः आवश्यक होते हैं। जैसे विद्युत कार के मुख्य औजार कितने प्रकार के होते हैं यह जानेंगे। यानी कि विद्युत कार के लिए जो औजार प्रयोग में लिए जाते हैं वो निम्न प्रकार से क्या किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। तो इन औजारों में एक नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, फेज टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? फेज टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? फेज टेस्ट, ठीक है। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फेज टेस्ट। तो फेज टेस्टर के बारे में पहले आपको बता दूं कि फेज टेस्टर एक प्रकार से फेज वगैरह चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। यह विद्युत कार का क्या होता है, मुख्यतः औजार होता है। यह विद्युत का मुख्य औजार होता है। यह क्या होता है? विद्युत कार का जो मुख्य औजार होता है, ठीक है। और यह क्या कहलाता है? यह विद्युत कार का मित्र भी कहलाता है। मित्र कैसे? जैसे विद्युत कार अगर फेज चेक करना हो हाथ लगा के तो नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ लगाने पे उससे क्या लगेगा, विद्युत का शॉक लगेगा। इतनी लाइन लिख दी। तो आगे लिखते हैं इसमें ही, यह यह क्या है, पेचकस की भांति हमें क्या दिखाई देता है। इसमें एक नियोन गैस भरी
क्या होती है, एक कांच की ट्यूब होती है। ठीक है, बाद में इसे देखते हैं। यह अधिकतम 300 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर कार्य करता है। यह अधिकतम कितनी वोल्टेज लेता है भाई, 500 वोल्टेज पर, 500 वोल्टेज तक कार्य करता है। यह क्या करता है, अधिकतम 500 वोल्टेज तक तो कार्य करता है। तो इसमें देखते हैं आगे, धारा सीमित करने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यानी कि धारा के लिए इसमें क्या होता है, धारा नियंत्रण के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में हम सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, फेज टेस्टर में क्या आता है कि फेज टेस्टर में एक क्वेश्चन आता है, यह अधिकतम कितने वोल्टेज तक कार्य करता है, 500 वोल्टेज तक। इसके बाद क्या होता है, यह खराब हो जाता है। तो इसके धारा नियंत्रण के लिए किसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाएंगे, इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में, या इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में कौन सा प्रतिरोध लगाते हैं, यानी कि उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, फेज टेस्टर। तो हम इस फेज टेस्टर का डायग्राम देखेंगे। डायग्राम हमारी जो अब डिस्प्ले पर आ रहा है वो क्या है, फेज टेस्टर का डायग्राम है। तो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि फेज टेस्टर के जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो आगे वाली बिट होती है उसे क्या कहते हैं, आगे वाली जो बिट होती है वो रही जो पेचकस की बांधती है। बाद में इसके क्या लगा है, इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर मतलब जो कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। ठीक है, बाद में एक रेजिस्टेंस लगा है, बाद में एक इसमें नियो लैंप होता है, और पीछे का जो भाग है वो क्या है, एंड प्लेट। पीछे का भाग क्या है, एंड प्लेट। बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
कॉम्बिनेशन प्लायर। यह क्या है, विद्युत कार का महत्वपूर्ण भी औजार है। ठीक है, यह बना किसका होता है, यह कठोर स्टील का बना होता, यह किसका, कठोर स्टील का बना होता है। इसका आकार 150 mm से 200 mm तक होता है। ये क्यों सुना सकता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का जो आकार है या लंबाई है वो कितनी होती है, 150 mm से 200 mm तक। इसे प्रयोग कहाँ पे लिया जाता है, इसे तारों को काटने व ऐंठने में प्रयोग लिया जाता है। बस इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि इतनी ही महत्वपूर्ण जो है हमारे टॉपिक में, यानी कि है किसका बना होता है, कठोर स्टील का, और इसका आकार कितना होता है, 150 mm से 200 mm। इसे प्रयोग किस में लिया जाता है, तारों को काटने व ऐंठने में प्रयोग लिया जाता है। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं जो हमारे डिस्प्ले पर आ रहा है, यानी कि आपके सामने है कॉम्बिनेशन प्लायर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, इसका जो पीछे वाला भाग पहले तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड होता है, यानी कि इस पे कुचालक चढ़ा होता है। बाद में क्या आता है, इसमें हैंडल, ये क्या है, हैंडल। आगे वाले पार्ट में देखते हैं एक जो कटर है, कटर है, और कटर के बाद क्या है, जो क्या होता है, प्लास के आगे कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। बाद में हमारा क्या है, पेचकस। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेचकस। वैसे तो पेचकस की लंबाई का निर्धारण उसकी बिट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं ये पेचकस के जो प्रकार वगैरह, ठीक है, प्रकार, पेचकस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। फ्लैट, फ्लैट टिप, एक नंबर पर क्या, फ्लैट टिप। फिर क्रॉस टिप, इन आकारों में क्या किया गया है, इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है,
बाद में हमारे पेचकस का जो हम डायग्राम अब डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यानी कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो क्या है, पेचकस का डायग्राम है। जो अलग अलग पड़ी है वो क्या है, पेचकस की जो इसकी क्या होती है, बिट, यानी कि एक प्रकार से इसकी बिट होती है। यह इसमें दिया हमने देखा पेचकस के टाइप, यानी क्रॉस टिप, यह है क्या है, एक स्टार प्रकार की है जैसे क्रॉस टिप, ठीक है। और इसका जो एक अलग ही पार्ट है वो क्या है, हैंडल, ठीक है। और इस जो बिट होती है उस पे क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर कैसे, कुचालक पदार्थ लगा होता है, ठीक है। बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हथौड़ा। इसके बारे में देखते हैं। इसका व्यास धातु के वजन पर निर्भर करता है, यानी कि हथौड़ा का व्यास, जो व्यास होता है वो किस पे निर्भर करता है, धातु के वजन पर निर्भर करता है। यह 125 ग्राम के जी, तो वो ग्राम और 250 ग्राम, ठीक है, इन प्रकार का होता है। विद्युत कार के लिए इतना ही यूज लिया जाता है। आगे तो 500 ग्राम भी हथौड़ा आता है और 400 ग्राम भी है, ठीक है, का भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं हथौड़ा यूज लेने से पहले, यानी कि जब हम हैमर यूज लेते हैं उससे पहले उसे चेक कर लेना चाहिए, ताकि हाँ, तो यानी कि हथौड़ा काम लेने से पहले, हैमर काम लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हैमर के जो हत्था होता है जिसे हम पकड़ते हैं उस पर एक तो ग्रीस न लगा होना चाहिए, और हत्था अच्छी तरह हैमर में क्या होने चाहिए, फिट होना चाहिए। अगर फिट और ग्रीस लगा हुआ हो तो हथौड़ा क्या होगा, स्लिप होगा, किसी पे लगने की संभावना हो सकती है। स्लिप होने के बाद वो हथौड़ा हमारे हाथ से क्या होगा, छूट जाएगा। और अगर हथौड़े का हत्था अच्छी तरह फिट नहीं होगा तो क्या होगा, हत्था तो हमारे हाथ में हो जाएगा, हथौड़े का वो अगला आगे वाला पार्ट क्या है, किसी के सिर पर लग सकता है, यानी कि चोट वगैरह आ सकती है। तो आगे हथौड़े का जो हम डायग्राम देख रहे हैं, यानी कि हैमर का जो हम डायग्राम देख रहे हैं, जो आपको लकड़ी का पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है,
हत्था, और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, पिन, और बाद में क्या है, हैंडल, और बाद में क्या है, इसके जो मध्यम में आपको एक लकड़ी का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारी आई होल, जिसके द्वारा हम हथौड़े को क्या करते हैं, पूर्णतः हम क्या करते हैं, फिट करते हैं। बाद में हमारा क्या आता है, नोज प्लायर, नोज, ठीक है, नोज प्लायर। नोज प्लायर हमारे लंबाई कितनी होती है इसकी, 150 mm, और नोज प्लायर का प्रयोग, बस इतना ही, प्रयोग कहाँ पे होता है, जहाँ संकड़ी जगह हो। ठीक है, जहाँ पे संकड़ी जगह हो और हमारा प्लास वगैरह ना पहुँच रहा हो, किसी चीज़ को हमें क्या करना हो, पकड़ना हो, या नट या बोल्ट को हमें कसना हो या खोलना हो, प्लास नहीं पहुँच रहा है, नोज प्लायर के द्वारा हम क्या करेंगे, उसे पकड़कर या तो खोल लेंगे या हम कसेंगे। तो नोज प्लायर का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे इसके क्या होता है, हत्था होता है, वो क्या होता है, यानी कि पूर्णतः कुचालक द्वारा ढका होता है, यानी कि बाद में हमारे नोज प्लायर के जो आगे बिट है वो एकदम हमारी क्या है, तीखी है, और यह नोज प्लायर की क्या होती है, बिट। आगे देखते हैं, तो आगे हमारा क्या आता है, साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, यह क्या होता है, तार को एक प्रकार से छीनने या काटने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और यह कौन कौन से तार काटते हैं, तांबे या एल्युमिनियम को तार को हम सिर्फ काट सकते हैं। आपको जैसे इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है, यानी कि है सिंपल सा प्लायर है, और यह क्या है, तार को या तो छीलता है और या काटता है, और इस पे क्या है, इंसुलेटर लगा हुआ है। बाद में हमारा क्या आता है, बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिशियन चाकू है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन चाकू प्रयोग में लेता है, कब लेता है, जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिशियन चाकू का, जैसे आगे हमारे डायग्राम ही डायग्राम है, यानी कि उनमें जो
हम डायग्राम देखें। इलेक्ट्रिशियन चाकू का जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि एक तो इसे अगर विद्युत के जो केबल है विद्युत रोधन हटाना है तो हटाते समय इसे क्या होना चाहिए, 20 डिग्री कोण पे होना चाहिए। और बाद में इसे इसकी जो ब्लेड है क्या होती है, 80 mm। बस ये दो चीज़ लिखनी है, आप लिख सकते हो। यानी कि एक तो इसे विद्युत रोधन केबल का विद्युत रोधन हटाते समय इसे 20 डिग्री कोण पे होना चाहिए। और 2 नंबर टॉपिक हमारा इस ब्लेड की लंबाई 80 mm होती है। ये जो आपको चाकू दिखाई दे रहा है इसका पीछे वाला भाग क्या है, हैंडल। और इसकी जो क्या होती है आगे वाला क्या पार्ट है, ब्लेड। ब्लेड के द्वारा हम किसी भी केबल का इंसुलेटर छीलते हैं। बाद में नेक्स्ट डायग्राम हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सेंटर पंच। क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सेंटर जो इसका आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेंटर पंच है। और यह पूर्णतः क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसका जो प्रयोग क्या होता है, यह हमारे जो लकड़ी वगैरह है या लकड़ी की सीट वगैरह है उस पे क्या होता है, निशान करने के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि लकड़ी की जो सीट वगैरह होती है वो क्या होती है, चिकनी। और चिकनी सतह पर हम अगर ड्रिल से सुराख करना चाहें तो ड्रिल क्या होगी, बार बार स्लिप होगी। और स्लिप न हो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंटर पंच का प्रयोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज बस हमारा इतना ही टॉपिक है। और कल हम क्या करेंगे, सिर्फ हम डायग्राम के ही द्वारा पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमारे कुछ क्लास में कुछ भी नहीं है। तो आपको एक और बात बता दूं कि आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको हमारे जो आगे थ्योरी की क्लास है उनके टॉपिक मिल सके। और आपको बता दूं हम टॉपिक इस प्रकार करेंगे कि हमारी जो JVVNL भर्ती है उसके आने के बाद या आने के बाद यानी कि आने से पहले या आने के बाद हमारा जो टॉपिक है मेन टॉपिक है वो क्या हो जाए पूरे। हम इन टॉपिकों पर इतना गौर इसलिए नहीं कर रहे कि जो हमारे आगे के टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक है जैसे मोटर, जनितर, ठीक है, सिंगल पेज मोटर, 3 पेज मोटर, जनितर, एसी थ्योरी, ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक है, उन पे हमें गौर करना है। उनकी क्लास आपकी एकदम एक्यूरेट होगी। इन पे हम क्या गौर करें, एक तो बात बताओ, इनमें क्वेश्चन आते हैं ये तो मैं मानता हूँ और आपको ये करवा भी रहा हूँ, यानी कि करवा रहा हूँ। मगर ऐसा है कि आपको क्या करना है, इनके डायग्राम याद करने। क्योंकि जैसे पीछे देखें कि दिल्ली मेट्रो में एक क्वेश्चन आया था, वो क्या था, हमारी एडजस्ट रिंच का, जो एडजस्ट रिंच थी उसका क्वेश्चन आया था। उसके क्वेश्चन सभी ने गलत किए थे। वो क्वेश्चन क्या था, सभी ने गलत किया था क्योंकि कभी किसी ने डायग्राम तो देखा नहीं, सिर्फ पढ़ लिया कि ये एडजस्ट रेंज ऐसा होता है, फलाना होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डायग्राम देखेंगे, उनका जो विवरण है वो हम सुनेंगे और सुनने के बाद ये क्लास हमारी क्या होगी, सेकंड चैप्टर हमारा पूरा होगा। सेकंड चैप्टर बाद हमारे जो टॉपिक होंगे, जैसे लगेगा हाँ ये एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः महत्वपूर्ण है, यानी कि इसके 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पार्ट को हम पूर्णतः गहन स्टडी करेंगे। उसमें कोई हमारा एक ही लाइन रहेगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है।